अमरनाथ की कथा। बहुत समय पहले हिमाचल की गोद में एक गहरी गुफा थी। यह वही पवित्र गुफा है जिसे आज हम अमरनाथ गुफा के नाम से जानते हैं। यह स्थान साधारण नहीं है, बल्कि महादेव की दिव्य लीलाओं का साक्षी है। कहते हैं कि यह पर भोलेनाथ ने माता पार्वती को अमृत का रहस्य सुनाया था। देवताओं से लेकर ऋषियों तक सभी यह रहस्य जानना चाहते थे, लेकिन शिव केवल अपनी अर्धांगिनी को ही यह रहस्य सुनाना चाहते थे। एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से निवेदन किया, स्वामी, आप सदा अमर हैं, मृत्यु का भी भय नहीं है, मृत्यु आपसे कोसों दूर है। मुझे बताइए, अमर होने का रहस्य क्या है? भोलेनाथ मुस्कुराए। वे जानते थे कि यह रहस्य संसार में किसी और को नहीं बताया जा सकता। उन्होंने कहा, देवी, यह रहस्य अत्यंत गोपनीय है। यदि किसी ने इसको सुन लिया तो अमृतत्व का वरदान उसे भी प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए ऐसी जगह चाहिए जहाँ कोई जीव ना हो। महादेव माता पार्वती को लेकर हिमाचल की ओर चल पड़े। मार्ग में उन्होंने कई जगहों पर अपनी शक्तियों का परित्याग किया, ताकि उन्हें कोई और उनका अनुसरण ना कर सके। पहला गांव में भोलेनाथ ने अपना नंदी बैल छोड़ दिया। चंदनवाड़ी में उन्होंने चंद्रमा का आभूषण उतार दिया। शेषनाग झील के पास उन्होंने अपने गले का सर्प त्याग दिया। पंचतरणी स्थान पर उन्होंने 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का विसर्जन किया और अंत में पहुँचे उस गहरी गुफा में जहाँ केवल बर्फ थी। ना कोई मनुष्य था, ना कोई जीव जंतु। यह गुफा अद्भुत थी। भीतर प्रवेश करते ही एक दिव्य शांति, एक अदृश्य ऊर्जा का आभास होता था। यहीं भोलेनाथ ने माता पार्वती को बिठाया और कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। भोलेनाथ बोले, देवी, संसार में जो जन्म लेता है उसे मृत्यु अवश्य आती है, परंतु एक शक्ति है जो मृत्यु से परे है, और वही है ओम का रहस्य। यही अमृतत्व का मार्ग है। उन्होंने समझाया कि जब जीव आत्मा का बोध कर लेता है, तब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। शरीर नश्वर है, पर आत्मा अमर है। ओम का जाप, भक्ति और सत्य का मार्ग आत्मा को अमृतत्व की ओर ले जाते हैं। शिवजी ने समाधि योग और भक्ति की महिमा बताई। उन्होंने कहा, जो ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करता है, वह मृत्यु के पार अमृता का रस पाता है। यही मंत्र ही अमृत है। कथा सुनते सुनाते भोलेनाथ को पता न चला कि गुफा में 2 कबूतर भी बैठे हैं। वे चुपचाप यह अमर कथा सुन रहे थे। जब कथा समाप्त हुई तो शिवजी ने देखा कि वे कबूतर भी ध्यान मगन बैठे हैं। भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, यह अद्भुत है। इन पक्षियों ने भी अमर कथा सुन ली है। अब ये साधारण पक्षी नहीं रहे, ये भी अमर हो गए हैं। तभी उन कबूतरों ने
शिव पार्वती को प्रणाम किया और बोले, हे महादेव, हम तो साधारण जीव थे, परंतु आपकी कथा सुनने का सौभाग्य मिला गया। अब हमें ना जन्म का भय है ना मृत्यु का। कहते हैं आज भी गुफा में भक्तों को कबूतरों की जोड़ी दिख जाती है। लोग मानते हैं वे कबूतर अमर हैं। माता पार्वती ने जब यह रहस्य सुना तो उनका मन भर आया। उन्होंने पूछा, स्वामी, क्या कोई भी प्राणी अमर हो सकता है? भोलेनाथ ने उत्तर दिया, देवी, अमृतत्व का अर्थ शरीर का अमर होना नहीं है। शरीर तो मिट्टी का बना है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। अमर वह है जो आत्मा को पहचान ले, जो परमात्मा से जुड़ जाए। भक्ति, साधना और सत्य से जुड़ा मनुष्य कभी मरता नहीं, वह केवल शरीर बदलता है। तभी गुफा के भीतर शिवलिंग प्रकट हुआ। बर्फ से निर्मित भोलेनाथ ने कहा, देवी, इस गुफा में बर्फ से जो शिवलिंग प्रकट होता है वह मेरे इस उपदेश का प्रतीक है। जो भक्त श्रद्धा से इस गुफा में दर्शन करने आएगा वह अमृत का ज्ञान पाएगा और मृत्यु के भय से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। तभी माता पार्वती ने हाथ जोड़े और प्रणाम किया और कहा, नाथ, आप धन्य हैं। आपकी कथा सुनकर मैं भी मृत्यु से परे हो गई हूँ। कहते हैं वही गुफा आज अमरनाथ धाम कहलाती है। हर वर्ष असंख्य भक्त कठिन यात्रा करके वहां पहुंचते हैं, बर्फ के शिवलिंग के दर्शन करते हैं और अमृतत्व की आशीष पाते हैं। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अमृतत्व का रहस्य शरीर में नहीं, आत्मा में है। भक्ति, साधना और सत्य से जुड़कर ही मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है और जो निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करता है वह अमृतत्व को प्राप्त करता है। इस प्रकार अमरनाथ की कथा हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाती है। आत्मा अमर है। इसीलिए आज भी बहुत से भक्त जो महादेव में श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं कि महादेव उनकी पुकार सुनेंगे, उनके सब दुख दूर करेंगे, अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, कष्ट सहन करते हैं, लेकिन जब उनको उसका फल मिलता है तो उनकी खुशी बहुत आगे हो जाती है और बाबा पर विश्वास बहुत बढ़ जाता है। बाबा कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। बाबा कभी नहीं कहते कि किसी को कष्ट पहुंचाओ या किसी को बुरा करो। हमेशा सत्य के मार्ग पर चलो तो भोलेनाथ उसका हमेशा साथ देते हैं। वे तो भोलेनाथ हैं, वो तो कभी अपने भक्तों पर क्रोधित नहीं होते। उन्हें तो बस श्रद्धा और विश्वास चाहिए अपने भक्तों से। भक्त मीलों दूर चलकर बाबा पर विश्वास रखकर अमरनाथ की यात्रा के दर्शन के लिए जाते हैं और जो शिवलिंग उन्हें वहाँ मिलता है साक्षात उसमें भोलेनाथ का दृश्य दिखाई देता है।
कभी कभी भक्तों को वहाँ कबूतरों का जोड़ा भी दिखता है। सब भोले बाबा की कृपा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।